ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 18 जून 2024। वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवादारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी। मनुष्यात्माएं जो भी कर्म करते हैं उसका फल का एक्सपेक्टेशन पहले ही रहता है कि ये कर्म का फल ऐसा मिलेगा। सपोज वो फल नहीं मिला तो समझते हैं असफलता हुई। और ईश्वरी सेवा में भी आने के बाद भी हम सेवा के लिए निमित्त बनते हैं। कभी कभी सेवा का फल आपको अच्छा लगता है, कभी कभी एक्सपेक्टेड फल नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? जब हम स्टार्टिंग में बाबा के घर में आते हैं, भगवान का हाथ पकड़ते हैं, तो 2500 साल का भक्ति मार्ग का संस्कार रहता है। भले बाबा ने कहा है कि बच्चे आप आत्मा हो, फिर भी वो आत्मिक स्वरूपों में हम स्थित नहीं होते हैं, आत्मा समझते नहीं हैं। इसीलिए पहले हम इच्छाएं रखते हैं तन के कनेक्टेड, धन के कनेक्टेड, जन के कनेक्टेड। वही इच्छाएं हम भगवान के आगे रखते हैं। तो यज्ञ में आपका सहयोग रहने के कारण, बहुत अच्छा भावना रहने के कारण, वो कर्मों के फल स्वरूप में आपको वो इच्छाएं बाबा पूर्ण करता है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते बाबा कहते हैं हद की रॉयल इच्छाएं आती। स्लोली हम इससे भी बाहर आ जाते हैं, स्थूल इंद्रिय सुख के तरफ से भी स्लोली माना स्पिरिचुअलिटी में हम जाते हैं, उसका थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, तब वो स्थूल इच्छाएं भी मानना बंद कर देते हैं। क्योंकि ड्रामा के अनुसार अब सच्चा सेवा करेंगे, वो सभी साधन आपको यज्ञ में आपके कर्म के फल के अनुसार मिलता ही रहेगा। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है ना, सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, बाबा आपको यूज करता ही रहता है, तो नए रूप की इच्छाएं स्टार्ट। क्या है वो? कि हमको सभी लोग रिस्पेक्ट दें। जहां भी हम सेवा के लिए गए, हमको पहले प्रायोरिटी दी, हमारे से ही सेवा करा, हमको ही ज्ञान सुनाने का एक चांस मिले, हम ही स्टेज पर जाएं और हमारा सम्मान हो। साथ में यही अच्छा, ये भी इच्छा रहता है कि सेवा होने के बाद आपका क्लास अच्छा था, आपका योग अच्छा था, ऐसे सुनने का ये हद का इच्छा ये भी मन में आ जाए। आगे वाले आत्मा द्वारा, ईश्वरीय परिवार वालों द्वारा ये इच्छाएं मन में रहता है। तो बाबा कहता है ऐसे इच्छाएं आप रखने से क्या होता है, आपको सच्चे सुख का अनुभव नहीं होता है। ठीक है? तो सच्चे सुख का अनुभव करने के लिए क्या है? तो ये हद का रॉयल इच्छा ये है ना, इससे भी आपके मन को मुक्त कर दो। इच्छा भी मन में मत रखना, रखने से वो इच्छाएं आपके मन द्वारा वायुमंडल तक जाकर पहुंच जाएगा, कंसर्न आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा।
उसके फलस्वरूप उस आत्मा के द्वारा आपका गायन हो सकता है, आपको सम्मान भी मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेगा, लेकिन जो आपने सेवा की उस सेवा का फल वहां ही आपने लेकर खाली कर दिया, भविष्य के लिए आपके पास कुछ भी बचता नहीं है। स्थूल इच्छाएं तो बाजू में रखो, ये सूक्ष्म में भी नाम मान शान रिस्पेक्ट का भी इच्छा न रखते हुए निस्वार्थ, निस्वार्थ माना न अपनी आत्मा के लिए, आत्मा के लिए भी, न अपने साधन के लिए, न अपने परिवार के लिए कुछ भी इच्छा मन में नहीं जताना, निस्वार्थ, अपने लिए कुछ भी नहीं। इसी देखो, शिव बाबा जो भी कर्म करता है सारे विश्व के लिए, अपने लिए नहीं। वर्तमान समय में ब्रह्मा बाबा को जो कृष्ण बनने के लिए जो भी साधना करना था वो कर लिया है, उनका फर्स्ट फिक्स हो गया है। आज जो रात दिन सूक्ष्म अवतार की सेवा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, है ना। एक जो फूल, उसका जो गुण है खुशबू देना, सुंदर दिखना, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। आम आपको टेस्ट देता है, अपने लिए नहीं और किसी के लिए। लेकिन हम मनुष्य आत्माएं कितने स्वार्थी हैं, जो कुछ भी हम लेते हैं अपने लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। तो धन के लिए तो अलग हो गया, अभी रूहानी निराकार नाम मान शान के पीछे भी हम भाग रहे हैं। तो बाबा कहते हैं निस्वार्थ न स्वार्थ में रहते हुए सदा सभी लोगों के लिए सेवा के लिए सिर्फ आधार बनना, इंस्ट्रूमेंट बनना और निमित्त बनना। बच्चे वो कर्म वो सेवा आप मत करो। ऐसी सेवा के लिए निमित्त बनना, तब देखो बच्चे वो सेवा का फल कितना होता है। जानते हो उसका रिजल्ट? अपने घर में आपने भोजन बना के खाया तो आपको कितना खुशी, वही भोजन जो दुनिया वाले इतना सालों से भूखे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं एक बूंद की पानी के लिए, सच्ची शांति के लिए, तो वही एक सेकंड सारे विश्व को वो शांति देने के लिए आप निमित्त बन सकते हो। उसके अनुसार आप वैसे संकल्प भी कर सकते हो, वैसे ही वृत्ति, वैसे ही विधि से आप साधना कर सकते हो। भाई बहन सोचो, एक वही एक सेकंड में आपने परमात्मा द्वारा जो तड़पती हुई सारी आत्माओं को सुख का शांति का अंजलि दिया, एक ड्रॉप दिया, तो वो लोग आपको कितना दुआ देते हैं, उसमें आप कितना सुखी होंगे। उसके बदले सेवा करने के पहले मेरा नाम ये लोग गाए, गायन हो जाए, हमको गिफ्ट मिले, हमको सम्मान मिले, ऐसे संकल्प को रखते हुए आपने सेवा स्टार्ट की, जरूर सेवा का फल मिलेगा, क्योंकि उस सेवा के लिए आपने भगवान को यूज किया। ईश्वरीय सेवा ही है, नो डाउट। लेकिन सेवा करने के समय पर बाबा को यूज किया, लेकिन थोड़ा कुछ सेवा का फल के लिए बाबा को आपने कंडीशन कि मुझे ये चाहिए, तो क्या होता है, बाबा जैसे चाहता है वैसे बेहद का सेवा का फल आपको नहीं मिलता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निस्वार्थ सेवा धारी भव, सिर्फ आप साधन हो, सेवा करने वाले बाबा है, और वो सेवा का फल भी मुझे नहीं चाहिए, हद का कोई भी इच्छा नहीं रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन के कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया। कर्म किया लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आए। देखिए कर्म का बंधन कब आता है, जिस कर्म को मैं और मेरा समझते हूं तब वो बंधन आता। उसके साथ वो कर्म के लिए जिम्मेदार मैं नहीं और कोई जिम्मेदार है, बंधन नहीं होता। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया,
बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट हुआ, किसको मिलता है? हमको नहीं मिलता। बिजनेस में आज एक दिन प्रॉफिट हो सकता है, कल लॉस भी हो सकता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक जगह पर आप काम पर जा रहे हो, जैसे मालिक कहता है वैसे आप कर रहे हो, वो प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पक्का उतना सैलरी मिलता है। तो टेंशन किसका है? मालिक का है। आपका काम क्या है? मालिक ने जैसे कहा वैसे आप करते चलो, आपका काम हो गया। तो वैसे ही ब्रह्मा बाबा ने जो भी कर्म किया, कैसे किया? ये कर्म मेरा नहीं, यज्ञ मेरा नहीं है। यज्ञ में जो बच्चे आए हैं वो मेरा नहीं है। उन लोगों को बाबा ने इनविटेशन देकर बुलाया है, तो उनको पालना करने का भी जिम्मेदारी बाबा का है, मेरा नहीं है। आई एम ओनली द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट। जो भी धन बाबा ने लगाया था, कभी भी बाबा के मन में नहीं आया कि मेरा धन से मैं भोजन खा रहा हूं। नो, ना ये तन भी मेरा है ना धन भी मेरा है। तो वो भाव रहने के कारण जो भी कर्म किया उसके फल के लिए ब्रह्मा बाबा जिम्मेदार नहीं हुए। इसीलिए वो कर्म उनको बंधन का एहसास नहीं हुआ, तो न्यारा बनने का सबूत दिखाया इसने। ब्रह्मा बाबा ने सब कर्म किया, 90 ईयर में भी सब कुछ यज्ञ संभाला, सब कुछ किया, लेकिन किसी में भी बंधन विराम नहीं। तो जो प्रैक्टिकल दिखाया उसको आप क्या करो? फॉलो फॉलो करो। तो बाबा को क्या बंधन था? बाबा को क्या आकर्षित होता था? एक सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सदा हर सेकंड हर समय मुझे सारे साधन भगवान के हाथ में देना है, बस। दूसरा, जो भी आत्माएं मेरे सामने आते हैं उनको स्नेह देना है। स्नेह माना इक्वेलिटी, भले छोटे हैं बड़े हैं जो भी है, उनको स्नेह प्यार मेरी तरफ से देना। सेवा और स्नेह, दो ही इंटेंशन था। जिनको भी बाबा आगे भेजता है उनको प्यार, रिस्पेक्ट, ईश्वरीय सुख का अनुभव कराना है, ताकि वो भी मेरा फ्रेंड के समान है। भले आज एक दिन का बाबा का बच्चा हो, भले वो पुराने, भले वो लौकिक हो, भले अलौकिक हो, तो अपने समान रूप में हर आत्मा को बाबा देखता था। इसके कारण और उनको कोई भी बंधन नहीं था। कौन आए, क्या लेकर आए, उन्होंने क्या दिया, तो किसी की तरफ हमको उन्हें अटेंशन नहीं था। क्यों? सारा यज्ञ बाबा था। तो आपको भी क्या करना चाहिए? इसी स्टेज पे रहना है। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है, दैट इज रॉयल इच्छाएं। हद की इच्छाएं तो स्थूल अलग हो गई, वहां से तो आप बाहर आ गए। लेकिन जितना आप सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते रहते हैं ना, तो नया वैरायटी का ईश्वरीय सेवा का फल के आधारित इच्छाएं आ जाती है। वो है नाम मान शांति। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। जब हम सेवा में पहले जाते थे ना, हमारे मन में भी ऐसा रहता था कि हमारा क्लास कैसे हुआ। अभी समझ लीजिए सेवा होने के बाद हम, जो कोई आत्मा ने कहा कि क्लास बहुत अच्छा था, तो खुशी होता था। मैं आपको प्रैक्टिकलिटी कहता हूँ। जिस जगह पर अभी 3 दिन का बट्टी चल रहा है, यहाँ जो निमित्त आत्माएं हैं, कल रात हम बात कर रहे थे, आज लास्ट डे है। हमने उनको पूछा कि आज तीसरा दिन है, दोपहर में सभी को गिफ्ट देना है, उसके बाद उनका अनुभव पूछना है क्या? तुरंत उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, किसी का अनुभव नहीं पूछना। क्यों? जानते हो, हर बार जब हम बट्टी करते थे ना, बट्टी होने के बाद कहते थे बट्टी तो इतना सुंदर हुआ, इतना अच्छा हुआ, हमको ये मिला वो मिला, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब कुछ कहकर चले जाते हैं। घर जाने के बाद सब हवा चला जाता है। हमको अच्छा लगता है कि किसी को कल्याण हुआ, लेकिन वो सभी सच्चाई नहीं रहता है। बाद में हमको पता चलता है सिर्फ हम सामने हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा है, बस। इसलिए वो आर्टिफिशियलिटी हमको जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा हमको वो जरूरत नहीं है, उसके बदले उस समय हम ज्ञान योग के लिए यूज करेंगे।
तो पहले भी हमारे जिंदगी में वो सेवा होने के बाद जो लोग गायन करते थे, वर्णन करते थे, वो सुनने का इच्छा मन में रहता था। उस समय खुशी होता था, आंखों में आंसू भी आते थे, लेकिन स्थिति नहीं बनता। स्थिति तो अच्छा रहता था उस समय, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं रहता था। आज तो सेवा का फल किसी आत्मा द्वारा सुनने का इच्छा नहीं है, सेवा में ही पता चलता है कि सेवा का रिजल्ट क्या है। तो यही बाबा कहता है, बच्चे कोई मनुष्य आत्मा से सेवा का रिजल्ट्स को आपको कंपैरिजन करने का कोई इच्छा आपके मन में नहीं रहना चाहिए। ये है रॉयल इच्छा, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। हिसाब किताब क्या होता है अभी समझ लीजिए। अपने ऐसे संकल्प करके सेवा स्टार्ट की कि हमने तो बहुत अच्छा सेवा की, 3 दिन के बाद सभी लोग कहेंगे बहुत अच्छा सेवा किया, इसे एक्सपेक्टेशन रखते हुए, संकल्प रखते हुए आपने सेवा की, एग्रीड। तीसरे दिन किसी ने भी थैंक यू भी नहीं कहा, अच्छा है करके नहीं कहा, रिजल्ट क्या होगा? अंदर से चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाता। क्यों? आपने जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन किया उसके अनुसार फल नहीं मिला। तो रिजल्ट क्या होता है? जिनके प्रति आपने 2 दिन सेवा की निस्वार्थ भाव से, तीसरा दिन मन से उनको ही डांटते हैं आप। इतना समय करने के बाद इन्होंने एटलीस्ट थैंक यू भी नहीं कहा, अच्छा क्लास हुआ करके कहा नहीं। तो जिनको आपने 2 दिन से पालना दी थी, तीसरा दिन आपके द्वारा उनके प्रति शाप निकलेगा, क्या बंधन नहीं बनेगा? तो ईश्वरीय सेवा में ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, इससे आपका मन का स्टेट क्या होता है? चेंज होता है इंशाल्लाह। इसीलिए निमित्त होकर अपना जो ड्यूटी करते रहना, देना 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 देना, बस। उनसे वो सेवा का फल कैसे हुआ आपको भी लेने का इच्छा था। आपने भोजन दिया ना, उससे नहीं पूछना वो भोजन का टेस्ट क्या था, उसका जरूरत नहीं है। जो रेगुलर भोजन बनाते हैं सिर्फ वो स्मेल से ही पता चलता है, उनको टेस्ट देखने का जरूरत नहीं है। तो आज भी हम लोगों को जब बाबा यूज करता है, इस तन मन द्वारा जो एनर्जी पास होता है, उससे आपको रिजल्ट पता चलता है, आगे वालों से सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। नंबर 2, जब आप ऐसे रॉयल इच्छा ही रखते हैं, तो आपका अटेंशन आपके सामने जितना लोग हैं ना उनके प्रति ही रहता है। क्यों अपने वृत्ति को, सोच को आगे वालों के आगे रखते हो? जो भी सेवा करते हो, वाचा सेवा करते हो, मनसा सेवा करते हो, सदा विष्णु को सामने रखो ना। तो आगे वालों का रिजल्ट आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो? ये सभी सूक्ष्म धागे हैं, ये आपको हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है जानते हो आप? जो लोगों के आपने इच्छा रखा था कि आपको गायन करेंगे, वापस जाने के टाइम पर आपने ऐसे उनको शाप दिया, तो वापस जाने के बाद वो कहते हैं ए भाई जी ने क्लास ठीक नहीं की, उनका ध्यान ठीक नहीं था। इसे भी मेरे जिंदगी का अनुभव मैं आपको कह रहा हूँ। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो समझ लीजिए, वो न्यूज भी आपको आकर पहुंच गए, तब आपके मन में क्या होता है? वापस उस आत्मा के प्रति इतना सभी अच्छा सेवा करने के बाद भी ये आत्मा ने ऐसे कहा, वापस हिसाब किताब स्टार्ट हो गया। अपने गलती को आपने पहचाना नहीं, दिस इज सूक्ष्म रॉयल इच्छा, रिस्पॉन्सिबल। चुपचाप सेवा करने के बदले ये आपने एक्सपेक्टेशन रखा ना, तो आप ही जिम्मेदार हो ना। इसीलिए वो इच्छा भी मन में नहीं रखना। तो बाबा का कहने के भाव क्या है जानते हो? जिस इंटेंशन से आपने 2-3 दिन का बट्टी रखा, उसमें आपका और उन परिवार वालों का सेवा द्वारा विकर्म विनाश होना था, उसके बदले नया हिसाब किताब स्टार्ट होता है। तो उसके तरफ भी अटेंशन रखो। तो सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं, माना। जिन्होंने कुछ कहा है, नहीं कहा है, कुछ दिया है या नहीं दिया है, उसकी तरफ वो अटेंशन ही नहीं। मुझे क्या करना है,
जिस सेकेंड बाबा ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है, मुझे तन मन बाबा के हाथ में देना है और बाबा उनको पक्का रूप में उसको यूज करना है। बस मेरा काम हो गया, चैप्टर क्लोज। आगे का मुझे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत चिंता करो, उसको एक्सपेक्टेशन मत रखो, तो हिसाब किताब से आप मुक्त होते हैं। जैसे देह का बंधन, समझ लो अपने पास देह है, देह है तो भोजन खिलाना पड़ेगा, तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, उसको सुंदर बनाना पड़ेगा। क्यों? देह मेरा है। देह के संबंध का बंधन, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरे माँ बाप है, मेरा सस है, मेरे ससुर है, मेरे रिश्तेदार है, उनको देखना है, उनके फंक्शन में जाना, तो ये भी एक बंधन है। इसी मेरा ईश्वरीय परिवार है, मेरा ग्रुप का मेंबर है, ये मेरा मन है, कहाँ से आ बाबा का है। तो वो मेरा मेरा भी क्या होता है, बंधन हो जाता है। क्यों? जो देह आपका नहीं है आपने मेरा समझ लिया, जो संबंधी आत्मा थे उसको भी आपने मेरा समझ लिया, घर में रख लिया। तो घर में रखने के कारण जिसको आपने घर में रखा उसका हिसाब किताब का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन है। सेवा का फल याद रखो, आप सेवा के लिए निमित्त हो ईश्वरीय कार्य के लिए, तो ईश्वर को मालिक समझकर ईश्वर से सेवा करो और फल आप ले लो। ये क्या हिसाब किताब है ना? इसलिए उसमें स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, ये भी बंधन हो जाएगा। तो ये बंधन होने के कारण जिस आत्मा के प्रति आपने सेवा की, सभी जगह पर वो कहते जाएंगे ये भाई ऐसे करते हैं, ये बहन ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते, ये करते जाते हैं। आप सोचते हैं अब मैंने कितना अच्छा सेवा की उन आत्माओं को, लेकिन ये आत्मा इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेवा के टाइम पर आपके मन में ऐसे जो संकल्प निकला, उसका फलस्वरूप है ये। तो सूक्ष्म रूप में चेक करना, इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी, सिर्फ भगवान के हाथ में सेवा के लिए इंस्ट्रूमेंट बनो बस। कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है? किसी ने कुछ कहा है तो भी, भले गायन किया है, भले निंदा की है, वो भी अपने बाप को ट्रांसफर, उसको अपने हाथ में नहीं पकड़ा, उसको सेब में अपने पास नहीं रखना, सब कुछ बाबा को ट्रांसफर करके अप्लाई हो जाना। तो कभी कभी हम इतना सेवा करने के बाद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स न आने का एक कारण बाबा ने हम लोगों को बताया। कभी कभी मैं देखता हूँ ईश्वरी यज्ञ में भी बहुत सारे लोग सेवा करके आते हैं, लेकिन तन और मन को खाली करके आते हैं। उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला। क्यों? आप पहले प्री प्लान करके जाते हैं ना, आज हमको क्लास देंगे, आज हमको योग कराने के लिए देंगे, तो नहीं लिया तो डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। बाबा के पास बहुत वायदे किया है आपने, बहुत बार हाथ उठाया है, बाबा हम ये करके दे देंगे, वो करके दे देंगे करके, बहुत समय, बहुत सब्जेक्ट में, बहुत सिचुएशन में आपने किया है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपने फाइल में रखा है। देखो ऑफिस में भी कभी कभी क्या होता है ना, फाइल रहता है, जब वो फाइल कंप्लीट नहीं होता है और टेबल में ही रहता है। जब वो फाइल कंप्लीटेड है तो उस फाइल को क्या करते हैं, लेकर जाके कबोर्ड में रखते हैं, क्योंकि ये काम हो गया है, उसका जरूरत नहीं। जो टेबल पर आपने फाइल फिंगर नहीं किया तो वो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। बार 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 उस फाइल को क्या करना पड़ेगा, आपके आगे आएगा। जब तक टेबल पर फाइल है उसके तरफ आपका अटेंशन। इसीलिए बाबा के साथ आपने जो कुछ भी वायदा किया है, अब आगे करके देंगे, सुबह जरूर आज के बाद बढ़ते बेड़े उठेगी। एक बार यहाँ आए थे आज, हमारे गांव से एक 300 किलोमीटर दूर में वो लेक्चरर है, ठीक है? 2-3 बार हमारे साथ मिले थे, ड्रामा के अनुसार भट्टी में आए थे।
हर बार कहते हैं भाई जी अभी तो मुझे पक्का पता चला ना, कल से जरूर आपके प्रोग्राम में कुछ एक ना एक प्रोग्राम हम जरूर अटेंड। मैंने कुछ भी बात नहीं की। बोले क्यों? हर बार आप यही बात करते हैं, घर जाने के बाद आप भूल जाते। वहां जाने के बाद 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद मुझे ही फोन करना पड़ता है, फोन करने के बाद तुरंत ये चले नहीं कल से हम ज्वाइन होते, तो ज्वाइन नहीं होते। तो वैसे ही हम भी बाबा के साथ क्या करते, बहुत वायदा करते, बाबा जरूर हम आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे, ये विक्रम नहीं करेंगे। लेकिन वायदा किया है ये जानते हुए भी दोबारा वो वायदे को क्या करते हैं, ओवरटेक कर देते हैं, दोबारा वो गलती कर देते हैं। इसलिए बार बार बाबा को बोलने में वो कहना पड़ता है। भाई बहनों एक बात याद रखना, हर बार हर बोलने में बाबा आपको क्यों कहता है अपने को आत्मा समझो, क्योंकि अभी तक बाबा के लेवल पर हम अभी आत्मा नहीं बने हैं। इसलिए बाबा बार 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 याद दिलाता है, बच्चे पहले दिन का पाठ अभी तक आपने फाइनल नहीं किया। यस, मैंने जो क्वेश्चन दिया था ना, आपने आंसर दे रहे थे, लेकिन मुझे जो आंसर मिलना चाहिए वो आंसर अभी तक नहीं मिला है। इसलिए बार बार मैं वही क्वेश्चन आप रिपीटेडली दे रहा हूँ। इसी बार बार बोलने द्वारा कोई विकार के बारे में बाबा आपको कहता है, कमियों के बारे में कहता है, इसका मतलब क्या है, उस सब्जेक्ट में अभी तक हम पास नहीं हुए हैं। तो चेक करो अभी तक बाबा के साथ आपने कितना वायदा किया, कितना उसको फाइनल किया। तो अभी समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने बाबा को कहा था बाबा हम हर रोज अमृत वेले उठेंगे, ओके, 365 डेज भी आप अमृत वेले उठ रहे हैं, बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। बाबा मुझे ने कहा अमृत वेले उठो, अब कोई टेंशन ही नहीं, क्यों? और कर रहे हैं तो प्रॉब्लम। हर रोज मुरली सुनो, आप सुन रहे हो, उसकी तरफ आप अटेंशन रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जो वायदा किया था वो निभा रहे हो। अटेंशन कहाँ रखना है, जो आपने वायदा किया था, जो आपने निभाया नहीं, उसकी तरफ अटेंशन रखना पड़ता। ठीक है, तो चेक करो क्या क्या वायदा किया है, क्या क्या आपने फाइनल किया है, क्या क्या अभी तक फाइल में रखा। ओके, हम शामिल